आज मैं बात करूंगी आपसे इस वीडियो में कि जब हमने चलना ही होता है तो हमको कैसे चलना चाहिए, चाहे वो धार्मिक मार्ग है चाहे वो संसार का मार्ग है। सही धर्म क्या है और सही जीना क्या है और सही संसार क्या है। सही धर्म हम जहां पर बात करते हैं पहले धर्म की, सही धर्म तो वही होगा ना जो हमारे मानसिक रोगों को तंदुरुस्त करेगा। सही संसार तो वही होगा ना जो हमारे रिश्तों को हमारे साथ जीने के लिए हमारे में खूबसूरती के रंग भरेगा। सही जीना तो वही होगा ना जब हमारे में तंदुरुस्ती होगी, आजादी होगी, खुशी होगी, सुख होगा। हम जीवन को बहुत गहराई से जानते होंगे, समझते होंगे और जीवन को बहुत दूर तक हम अपने आप को, जीवन को, संसार को, रिश्तों को, धर्म को, हर चीज को समझ सकते होंगे। सही धर्म जहां पर बात करती हूँ, सही धर्म वही होगा ना जो हमारे मानसिक रोगों को तंदुरुस्त करेगा। जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान पर जाती हूँ तो वहां पर मुझे ये पूछने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, आप कौन हो जी, आप किस धर्म के हो, आप किस जात को बिलोंग करते हो, आप कहां से आए हो, मतलब कि आप किस मुल्क में रहते हो, आप किस मुल्क के हो। पर मुझे कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कैसे इंसान हो, आप क्या करना चाहते हो। जो हमारी इंसान को देखकर इंसानी फितरत होनी चाहिए वो नहीं है। पर मैं एक जगह ऐसी भी है हमारे को परमात्मा ने दी हुई, जब मैं उस जगह में जाती हूँ, मतलब कि जब मैं कुदरत की पनाह में जाती हूँ तो वहां पर समझ में मेरी सबसे पहली जो बात आती है वो यही आती है कि हर चीज कितनी एक जैसी है। हम सब एक ही किताब के अलग अलग अध्याय हैं, चैप्टर हैं, जिसका एक ही सरलेख है, जो एक ही सरलेख को प्यार करते हैं। मैंने उसको नाम दिया है रहस्य। कोई उसको नाम देता है परमात्मा, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई एनर्जी, कोई कुछ देता है। पर मेरे को लगता है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं उसको नाम दूंगी, उस किताब को नाम दूंगी, उसका नाम मैं रखूंगी मिस्ट्री, रहस्य। जिसने पहले कदम पर ही मेरे भीतरी पन्ना, जो मेरा भीतरी पन्ना था, मतलब कि जो मेरा गुण या अवगुण था, उसको खत्म कर दिया। वो मेरा गुण अवगुण क्या था? मेरा अवगुण था भेदभाव। पहली बार ही कुदरत को देखकर मेरा भेदभाव खत्म हो जाता है। पर मैं अगर धार्मिक जगह पर, लोगों की बनाई हुई धर्म की जगह पर जाती हूँ, वहां पर क्या होता है, ओ मैं सिख हूं, जब मैं मुसलमान हूं, ओ मैं हिंदू हूं, जब मैं ईसाई हूं, जब मैं जीसस क्या हूं। हमारे में धर्म को सोचें आती हैं, हम किस मुल्क को बिलोंग करते हैं, कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, ऐसी बातें होती हैं। पर एक जगह ऐसी है कुदरत, जहां पर हम देखते हैं, नेचर में जाते हैं तो एक ही मेरे भीतर पन्ना खुलता है मेरा, जो कहता है ये सब एक है, भेदभाव खत्म। पहले ही कदम में मेरा पहला एक मानसिक रोग खत्म हो जाता है। जहां पर जाकर मेरा मानसिक रोग शुरू हो जाता है, वो धर्म की जगह कैसे हो सकती है। धर्म क्या है? धर्म है अपने आप में रम जाना। आप क्या हो, हम क्या हैं? हम प्यार हैं, हम भरोसा हैं, हम सब्र हैं, हम एक हैं, हम सब एक ही किताब है, एक ही किताब के अलग अलग पन्ने हैं। हमारी किताब क्या है? हमारी किताब का नाम है रहस्य। क्या हम उस रहस्य को समझते हैं? जब तक हम अपने इस पन्ने को नहीं समझ पाएंगे तो हम पूरे चैप्टर को, एक अध्याय को कैसे समझेंगे। अगर हम एक अध्याय को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम पूरी किताब को कैसे समझेंगे। जब हमने एक अध्याय को समझ लिया तो हम क्या हो गए, एक अध्याय को समझना हो गया इनलाइटमेंट। एक अपने पन्ने को समझना क्या हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन। अध्याय को समझना क्या हो गया, गॉड रियलाइजेशन। और पूर्ण किताब को समझना क्या हो गया, पीर पैगंबर अवतार। हम उससे पार चले गए, हम अपनी मौत के
और हम अपने जीवन के खुद मालिक बन गए। अब मैं बात करती हूँ रहस्य की। ये रहस्य क्यों है और क्या है, किसका ये रहस्य है? अगर मैं देखती हूँ कि ये जो किताब है कुदरत की पनाह में अगर जाती हूँ तो वहां पर मुझको एक ही चीज दिखाई देती है कि हम सब एक हैं। ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे किताब है एक, हम सब अलग अलग अध्याय हैं और जे एक ही सरलेख को बयान करते हैं। उस सरलेख को मैंने परमात्मा नहीं कहा, उस सरलेख को मैंने कह दिया रहस्य। और उस रहस्य के पहले कदम पर मैं देखती हूँ कि एक मेरे भीतरी पन्ना है, उस पन्ने में एक चीज छुपी हुई है, मेरा अवगुण जो भेदभाव करता है। वो इस चीज को देख के ही अपने भेदभाव को देखने लगता है। जब मैं अपने ही भेदभाव को देखने लगती हूँ तो भेदभाव खत्म होगा। अब मैं बात फिर करती हूँ लफ्ज रहस्य की। अब मैंने देखना है कि ये किताब किसने रची, ये किताब का जो सरलेख है रहस्य, ये रहस्य किसको बयान करता है और क्यों बयान करता है, ये किसका रहस्य है। अब इस रहस्य लफ्ज का मैं यात्री हूं, जहां पर मैं आप सबको दुआ, आप सबसे दुआ मांगती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ। खुदा हाफिज और अलविदा कह के अपने इस लफ्ज की यात्री बनना चाहती हूँ और मैं इस लफ्ज के साथ चलती हूँ। और आप लोगों को निवेदन करती हूँ कि मरने से पहले इस लफ्ज को और अपने आप को प्लीज जरूर देखना। इस जीवन को ऐसे ही मत गवाना। जे जीवन और जे कुदरत, जे धर्म, जे संसार बहुत ही खूबसूरती का एक एहसास है। इसको पूर्ण रूप में जीना। अगर पूर्ण रूप में ना भी जी सके तो प्लीज इसका टेस्ट जरूर करके जाना। और मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ साथ इस जीवन के पार चले। बहुत ही सुंदर जीवन आगे हमारा इंतजार करता है, जहां पर कोई तकलीफ नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं। मौत क्या है और जीवन क्या है, जिसके एहसास में हम अच्छे से खुल के आजादी से जी सकते हैं। चलो हम चलें, एक सन्यासी की नजर से इस जीवन को भी जी लेंगे। चलो चलें।